Good morning, class. So today we will be starting up with the very important topic of the partnership admission. जो हमने लास्ट क्लास में फिनिश किया था वो था हमारा हिडन गुडविल का कंसेप्ट. तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. पार्टनरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किसे कहते हैं और ये क्यों किया जाता है. तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसमें एक चीज आपको ये नोट करनी पड़ेगी कि कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन. ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहा है. इसके साथ में एक इंफॉर्मेशन और दी रहेगी दैट कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड इन न्यू रेशियो. कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड इन न्यू रेशियो. एक्सेस और शॉर्टेज इज टू बी ट्रांसफर्ड टू कैश और करंट अकाउंट. ये इंफॉर्मेशन आपको और साथ में दी रहेगी. तो जब भी आपको ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी रहेगी तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात हो रही है क्वेश्चन में. अब हमें इस पर्टिकुलर मेथड को सॉल्व कैसे करके करना है. सबसे पहले तो स्टेप 1 में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नॉर्मल वे में बनाएंगे, जैसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते ही हैं सेम वे में. उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सेम वे पे आपका चलता रहेगा. इसके बाद स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज मल्टीप्लाइड विद द रेसिप्रोकल फ्रैक्शन टू कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म. अब आपको यहां पे याद क्या रखना है कि हमें पूरी फर्म का टोटल कैपिटल निकालना है. तो फर्म का टोटल कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जितना भी कैपिटल नया पार्टनर लेके आया है उसे उसके रेसिप्रोकल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये करने के लिए जैसे हम ये मान लेते हैं कि नया पार्टनर 1 लाख कैपिटल लेके आया अपने 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए. तो हम क्या करेंगे, 1 लाख को रेसिप्रोकल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे 5/1 से. ये स्टेप करने के बाद हमारे पास टोटल कैपिटल, जो फर्म का टोटल कैपिटल है वो निकल के आ जाएगा. तो इस केस में जैसे हमारे पास टोटल कैपिटल आ गया फर्म का, दैट इज 5 लाख रुपीज. दिस स्टेप मस्ट बी क्लियर. स्टेप 1 तो इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल वे में लेके चलना है. कैपिटल अकाउंट सारे एडजस्टमेंट कर देने हैं, वहां पे गुडविल का एडजस्टमेंट कर देना है, सारे एडजस्टमेंट आपको नॉर्मल वे में कर देने हैं. इसके बाद जो सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को निकाल लोगे. अब थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, द टोटल कैपिटल कैलकुलेटेड अबव इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो. जो हमने ये टोटल कैपिटल निकाला है 5 लाख का, इसको हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे. आपको याद ये रखना है न्यू रेशियो. न्यू रेशियो का मतलब है कि इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, नए पार्टनर को भी इसमें हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे. तो जैसे अगर हमारा ओल्ड रेशियो था 3:2 एंड न्यू रेशियो हमारा यहां पर बन गया 5:3:2. तो ये जो 5 लाख रुपीस हमारा निकला है टोटल कैपिटल, इसको हम न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे एंड दैट शुड बी रिटन एज बैलेंस सीडी ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो न्यू रेशियो में डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट निकल के आएगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी करके लिख देंगे. उसके बाद हम अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे. अब बैलेंसिंग करने में जिस भी साइड पे डिफरेंस आएगा, ठीक है, दैट विल बी ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैश. इधर दैट विल ट्रांसफर टू द कैश अकाउंट. अगर कैश अकाउंट लिखा है क्वेश्चन में तो कैश अकाउंट में ट्रांसफर होगा. और अगर कैश अकाउंट नहीं लिखा है क्वेश्चन में, स्पेसिफिकली लिखा है कि इसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो उस बैलेंस को हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, करंट अकाउंट में, एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है इस बारे में, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप उसको कैश में ही ट्रांसफर करें. जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपको दिखानी पड़ेगी कैश में. अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है आपका तो फिर उसको प्लस करोगे, डेबिट साइड पे आ रहा है तो उसको माइनस करोगे. ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है.
तो आज का जो टॉपिक हमने किया था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हमने जो टॉपिक किया है, सबसे पहले तो इसमें आपको याद ये रखना है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, और आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। तो वो ऊपर बहुत सिंपल लैंग्वेज में दे दिया गया है कि आपको ये बात लिखी रहेगी, कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड इन न्यू रेशियो, एक्सेस और शॉर्टेज इज टू बी ट्रांसफर टू कैश और अकाउंट। जब भी ये वाला स्टेप, ये बात लिखी रहेगी, तो आपको ये तीनों के तीनों स्टेप जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, ये तीनों के तीनों स्टेप आपको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसको अपने माइंड पे समझ लीजिए कि किस केसेस पे आपको ये करने हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तो उसमें हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। So please just go through the steps in this particular case. Thank you, all of you.